नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं गुणनखंड में जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कि पूर्ण घन द्वारा गुणनफल, मतलब फैक्टराइजेशन बाय द कंप्लीट क्यूब। इससे पहले मैं आपको 3-4 विधि दे चुका हूँ, जिसमें कि मैं आशा करता हूँ कि आपने इसका प्रैक्टिस कर लिया होगा। एक दो जगह रिव्यू मेरे पास आया था, लेकिन उसको मैं चाहता हूँ कि बाद में आपको पूरा कर दूंगा। अब आज जो पूर्ण घन द्वारा जो फैक्टराइजेशन है उसका जो सेंस है कि जैसे जो फॉर्मूला अपना पास है, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला है इसके लिए, गुणनखंड के लिए, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान होगा इस फॉर्मूला आपको मैं जब एक्सपेंशन पढ़ाए थे वहां भी इस फॉर्मूला को दिया था, लेकिन आज इसको नजरिया क्या है कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जा रहे हैं। मतलब यहाँ एक गुणनफल का इंडिकेट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या को, चाहे बीजगणित का हो या अंकगणित को, उसको खंडों में बांटना, इतना खंड में कि उससे आगे खंड नहीं संभव है, तो उसी को हम गुणनखंड कहते हैं। एक चीज और मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन और अखंडनीय गुणनखंड, जो कि पिछले क्लास में आपको बताया था। यदि कोई डाउट हो तो मेरा पुराना चैनल यूट्यूब चैनल देख सकते हैं वीडियो, उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि इस पर दो फार्मूला हो गया। इस दोनों फार्मूला में क्या है कि जब यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये दोनों को ध्यान रखिए। अब इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं। पहला जो सिंपल क्वेश्चन से जो है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी ये तो हो ही गया। इसका एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं आपको, ए क्यू प्लस 27। देखिए ए क्यू प्लस 27 को अपना लिख सकते हैं ए क्यू प्लस 3 का क्यूब, और फिर यहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अर्थात ए क्यू प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा ए प्लस 3 और ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9। वेरी सिंपल। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। दूसरा उदाहरण इसी से मिलता जुलता आपको दे देता हूं कि 1 माइनस 27 का ए क्यूब, इसको भी आप लिख सकते हो 1 का क्यूब माइनस 3a का क्यूब, और फिर फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब 1 क्यूब माइनस 3a का क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस 3a, और यहां हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 3a प्लस 9a स्क्वायर। यह इसका दो गुणनखंड आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है, कि जो मैंने अभी देखा है कि कुछ एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ए क्यू माइनस 3 का गुणनखंड क्या होगा। जो ऑप्शन है, इसी ऑप्शन में जैसे यहाँ का प्लस दे देगा, यहाँ माइनस दे देगा, इधर से कुछ घुमाते रहेगा, जो कि चैप्टर के अंत में मेरा प्रयास रहेगा कि कुछ ज्यादा से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दूं, ताकि आपको सहूलियत रहे। अब इस जो प्राइम फैक्टर पूर्ण घन द्वारा गुणनफल में जो मैंने आपको दो सूत्र बताया था, उसका एक उदाहरण दूंगा। अब नेक्स्ट जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं वह है कि बाइनोमियल। जैसे दो फार्मूला आपको और बताया था, ए प्लस बी का होल क्यूब, या इसको जो आपके क्वेश्चन का पैटर्न है मैं उस पर घुमा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बहुत बता चुका हूं। तीसरी बार आपके फार्मूला में आपको पढ़ा रहा हूं। ये फार्मूला ये सोचिए कि यदि क्वेश्चन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर जो होता है, ये हो जाएगा आपको a प्लस बी का होल क्यूब। चूंकि अपना गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं, तो यह आपको लिखा जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी, ये आपका लिखा जाएगा। ठीक, देखिए अगर आपको इधर से याद नहीं होगा तो इस तरह से पकड़ो कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, जिस भी फॉर्मेट में होगा आपका सॉल्यूशन यही है। और जब भी चूंकि गुणनखंड व फैक्टर में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में आपका ए होना चाहिए लिखने का। नेक्स्ट जो आपका सूत्र है इसी से मिलता जुलता माइनस के लिए, माइनस के लिए जो सूत्र है वह है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a हो जाएगा आपको माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ठीक है, और एक सूत्र हो गया। और इसके बदले में आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a माइनस बी और a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू a फॉर्मूला हो गया। तो मैं आप इस दो क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस कराता हूं। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या था, इससे ये लाया था और अभी आपने इसके रिवर्स में ले जा रहे हैं क्योंकि गुणनखंड में एक पैटर्न रहेगा। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। दोस्तों यदि आपको फॉर्मूला पर अच्छी पकड़ होगी तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां से आपको क्लू लेना है। अब मैं समझता हूं 8 जो होता है 2 का क्यू होता है, तो अगर आप सीधे आंसर देना चाहें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा 2a प्लस बी का होल क्यूब। कुछ नहीं करना है, आपको सीधे आंसर डालना है, या ए भी नहीं लिखना है, आपको ए लिखना है 2a प्लस बी और 2a प्लस बी, बस ये आपका आंसर हो गया। अब चूंकि अपना इनिशियल क्लास है तो पहले तो मैंने आपको आंसर दे दिया कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता आप कैसे हल करोगे। अब आप इसको विधिवत मैं आपको समझा रहा हूं। इसका हो जाएगा 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस फॉर्मूला पर सेट कर लीजिए कि 2 इंटू 2a तो हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर इंटू 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू बी, और यहां हो जाएगा 3 इंटू 2a इंटू बी। देख लीजिए बी स्क्वायर। अब देख लीजिए हुआ कि नहीं, इसको 8a क्यूब बी क्यूब 3 4 3 12a स्क्वायर बी और 6ab स्क्वायर। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको देखें और सीधे टाइम बचाएं। प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि किसी कंपटीशन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड से 1 मिनट को डिफिकल्ट क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को तो आपको 15 सेकंड में करके हल करना है। कंपटीशन एग्जाम के लिए मैंने आपको बताया था कि एक टारगेट आपको लाइफ में होना चाहिए कि मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो, लड़के को सफल होने के लिए दोनों को सही रखना पड़ेगा कि टाइम को भी मैनेजमेंट करना और एक्यूरेसी मैनेजमेंट करना। यदि आप एक्यूरेसी मेंटेन कर दो, टाइम मेंटेन नहीं कर दो तो भी आपके लिए प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ आपको ऐसा कुछ फॉर्मूला है जिसको कि आप याद करके रखोगे तो आपको दोनों में हेल्प करेगा, टाइम भी बचा देगा और एक्यूरेसी भी बचा देगा। अब एक क्वेश्चन इसी ढंग से दूसरा क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, यह है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप कम से कम 1 से लेकर 15 तक का घन याद कर लो। यदि आप गणित सीखना चाहते हो तो 1 से 15 तक का घन, 1 से 30 तक का वर्ग जरूर याद कर लो और आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। और देख लीजिए 27 3 का घन होता है तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब, यही आपका आंसर होगा।
और इसको लिख सकते हो 3a माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। ये आपका आंसर हो गया। आपको जो भी ऑप्शन मिलेगा उधर से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अगर आप तसल्ली के लिए चाहोगे अपने को नहीं मुझे तो चेक करके ही देखना है, हालांकि कंपटीशन में मैं नहीं सलाह दूंगा। आप अगर अपना क्लास में अपना घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां कभी भी देखना है कि इसको चेक करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं पकड़ पाओगे। फिर भी आप देख लो 3 का घन माइनस 5a का घन, माइनस आपको ध्यान होगा कि 5 के इसका स्क्वायर हो जाता है ना, a स्क्वायर ध्यान है। तो जब इसका अगर स्क्वायर हो जाता है तो 3 का स्क्वायर 9 3 27 9 3 27 5 135 से हो रहा है। ये आपको तो 135 से हो रहा है। मैं आप स्पीड में करा रहा हूं आपको। इसके बाद 3 इंटू 3 9 और ये 25 हो जाएगा, तो 25 नंबर 225 हो गया। मैं समझता हूं कि ऐसे आपको क्वेश्चन को आप चुटकी बजा के हल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ये क्यूबिक टर्म पर जो फैक्टराइजेशन है वह इस फॉर्म में है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, एक सूत्र होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज में जब आपके एक्सपेंशन पढ़ाए थे जिसको मैंने हल करके भी सिखाया था कि कितना होगा। इसलिए बेसिक से जो आज से मेरी चैनल अगर आप लाइक कर रहे हैं तो आपसे सलाह दी जाती है कि सलाह दे रहा हूं कि आप पहले का क्वेश्चन पहले का जो जरूर एक एक को पढ़े, और आपके लिए मेरे हमेशा सेवा हाजिर है। अगर कभी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप भेज दो, मुझे समय के अनुसार करा दूंगा। अब देखिए एक तो फॉर्मूला ए हो गया। अगर इस कंडीशन में हो तो हम इसका ए लिख सकते हैं। किसी में आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, जो कि अभी आपके यहाँ काम का नहीं है। अब इस पर एक क्वेश्चन कराता हूं। उदाहरण है कि 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 18xyz। अब देखिए इसको इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 का क्यूब क्लियर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जब अवश्य फॉर्म में आ जाएगा 3y का क्यूब प्लस z का होल क्यूब। और देख लीजिए 3abc मतलब 3 इंटू 2 3 या 12 2 3 या 6 और 3 18 हो गया ना। तो 2 इंटू 2x इंटू 3y और इंटू जेड। बस आपको तो कुछ करना ही नहीं है, तो आपको भरोसा के लिए बतला रहा हूं। बस आप इसको लीजिए, अब इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस जेड, और यहां हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6xy bc माइनस 3yz माइनस 2xz। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। एक और इसमें थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा सा कभी जो चेंज कर ले तो आप कैसे सामना करोगे। एक क्वेश्चन है सेकेंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab।
अब देखिए ये भी उसी फॉर्मेट पर है, बस आपको पहचानने का नजरिया होना चाहिए। देख लीजिए, इसको लिख सकते हो a का होल क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। जैसे आपको ध्यान होगा कि फॉर्मूला में माइनस आता था, तो आप इसको लिख सकते हो -3 इंटू ए माइनस बी इंटू 1। ये फॉर्मूला हो गया ना। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस 1 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ माइनस ए बी है, लेकिन यहाँ माइनस ए बी, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस बी और माइनस ए। दिस इज योर आंसर। अब आप समझ लीजिए कि कितना सही ढंग से ए आपका ए गलत हो रहा है माइनस, क्योंकि देखिए एक माइनस होता था ना तो प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो माइनस पहले से और माइनस बी है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इस ढंग से आपका ये भी क्वेश्चन हल हो गया। और यहाँ गलत हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूंकि यहाँ प्लस ए बी, देखिए ए माइनस है ना, ए माइनस था, तो ए बी प्लस बी माइनस ए आपका आंसर हो जाएगा। जहां जहां बी आएगा वहां साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का एक एक्सपेंशन और है। वह एक्सपेंशन है कि यदि इस ऊपर के फॉर्मूला में जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बी। अगर ए जीरो हो जाए तो पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा यहाँ, इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजिकल टू 0, अर्थात ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजिकल टू 3abc। और इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब इसका एक उदाहरण समझा देता हूं। x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब का मान ज्ञात करें, क्या होगा। अब देखिए इसमें कि यदि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स हो जाए, इससे ए कैंसिल, इससे ए कैंसिल, इससे ए कैंसिल, 0 हो गया। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। बस यही आपका आंसर है। अब जो क्यूबिक टाइप से जो क्वेश्चन, जितने सारे जो संभावित प्रश्न है या जो फॉर्मूला है, वो मैंने आपको बता दिया हूं। आज मैं इस पर कुछ और प्रैक्टिस करा देता हूं क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन लेता हूं, a6 माइनस b6 का गुणनखंड निकाले। इसका हेडिंग है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं। ए बी ए क्यू माइनस, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं यहाँ 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक माइनस का प्लस का।
और दोनों का डिफरेंस समझना। इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर का होल क्यूब माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब। नहीं, इससे सिंपल इसमें होगा, ध्यान दीजिए। इसको करने के लिए सबसे अच्छा है तरीका कि इसमें आप उलझ जाएंगे, ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपको फॉर्मूला याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसका सूत्र लगा दीजिए। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं है, बस आपको सिंपल ढंग से इसको करना है और फॉर्मूला को लगाते जाना है। अब चूंकि इसको अरेंज कर दीजिए, आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस ये आपका आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसका इसी का जो दूसरा है फॉर्मेट वो मैं आपको बतला रहा हूं। दूसरा है, अगर यहां प्लस होता तो क्या करते हैं, तब जाके आपको उस फॉर्मूला में आपको ज्यादा यूजफुल होता है कि जैसे इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो वहां आपको बस यही चीज को ध्यान रखना है कि कहाँ यूज करना है। चूंकि वहां जो पहले क्वेश्चन था उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी होता है, लेकिन यहाँ ऐसी संभावना नहीं है, ये आपके लिए ठीक रहेगा। और बी स्क्वायर का क्यूब, अब इसको एक्स एंड वाई मान लीजिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ध्यान दें ए प्लस बी हो गया, और यह हो जाएगा आपको ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। बस यही आपका आंसर है। आप केवल देखो कि आंकड़े के डरो मत, क्वेश्चन जो भी आते हैं बड़े सिस्टमेटिक ढंग से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करा रहा हूं, अब मिक्स क्वेश्चन है ताकि आपका फॉर्मूला का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। अब आप देखिए कि इसको गुणनखंड निकालना है, तो आपको चूंकि ये क्वेश्चन है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पड़ जाएगा। अब ए क्यू प्लस बी क्यू लाने के लिए ए तो ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर है तो जरूर यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 ला सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 7 लिख सकते हैं। क्यों लिखा, इसे अपना दो फायदा, एक तो ये सूत्र पर आ गया और यह भी सूत्र पर आ जाएगा। क्या सूत्र हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 8। अब ध्यान दीजिए, इसके बदले में डायरेक्ट आप लिख सकते हो x प्लस 1 का होल क्यूब, और यह हो जाएगा 2 का क्यूब। अब फिर उस फॉर्मूले को लगाइए, क्या फॉर्मूला लगेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का लगेगा। इसलिए मैंने आज आपको चारों फॉर्मूला को बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से समझाया कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब अगर इस फॉर्मूला को लगाते हो तो ध्यान दीजिए कि क्या होता है कि ए, चूंकि ए, इसको ए मान लीजिए बी, तो ए माइनस बी होगा ना, ए माइनस बी हो गया एक्स माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2, और यह हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां प्लस लिखते हैं अपना, तो जब प्लस लिखते हैं तब प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, और उसके बाद उसका हो जाएगा, उसके बाद आप क्या लिखोगे यहां, एक बी प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यह है तो ये हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यह हो जाएगा x माइनस 1, और इसको फिर टूटेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
प्लस 2x प्लस 2 प्लस 4। अब देख लीजिए, हो सकता है यहाँ नहीं दिखे तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, x माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस देख लीजिए 2 1 एंड 2 3 एंड 4 7। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सब जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करा रहा हूं। इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन और है फोर्थ, वह है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब चूंकि यह माइनस है तो ध्यान दीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला को लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब यहां यदि -1 करते हैं और +8 कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि तब जाके साथ ही रह गया +1। तो इसका मतलब ये जो आपको सूत्र बन जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अब देखिए a क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1। अब फिर यहां जो चूंकि यहां -1 का फॉर्मूला लगा है, हाँ ये 2 है तो 2 का मतलब हो गया है कि तब जाके इसका तो हो ही गया। अब यहाँ एक आ जाएगा आपको माइनस में आ जाएगा -2x माइनस 1 प्लस 2 का स्क्वायर। अब देख लीजिए x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2 प्लस 4। इसका मतलब यह हो जाएगा x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया था, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। इस ढंग से ये दो क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि आप इसको अच्छे से कर लेना। इस तरह से घन के से संबंधित आपने भी कंप्लीट करा दिया है गुणनखंड करने के लिए। अब जो नेक्स्ट है आपको जो गुणनखंड, जो कि हमको अगले दिन क्लास लूंगा और इसको विराम दूंगा कि गुणनखंड के कुछ प्रमेय होता है उसके आधार पर आपको समझाऊंगा। तब तक इससे जो भी आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, लाइक करके आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करें कि अगर कोई डाउट भी हो तो, ताकि आपके अनुसार उसको आगे एडवांस भी कर सकूँ या लेवल को घटा बढ़ा सकूँ। ओके, थैंक्स।